रशिया और अमेरिका इस सेंचुरी की दो बड़ी और पावरफुल स्टेट्स हैं। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। मगर मसला यह है कि रशिया और अमेरिका दोनों ही खुद को सुपर पावर समझते हैं। असल में रशिया और अमेरिका में से कौन ज्यादा पावरफुल है, इस पर तफसील से बात करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलो यार, आपका और अपना वक्त ज़ाया किए बगैर ही वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त ऑफिशियली अमेरिका सुपर पावर है, जिसे पूरी दुनिया सुपर पावर तस्लीम भी करती है। लेकिन साथ ही रशिया भी एक ऐसा मुल्क है जो ये समझता है कि उसे भी सुपर पावर होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले रशिया जब सोवियत यूनियन का एलाई था तो सोवियत यूनियन पूरी दुनिया की सुपर पावर रियासत हुआ करती थी। लेकिन साल 1991 में सोवियत यूनियन के डिसॉल्व होने के बाद अमेरिका एक सुपर पावर रियासत बनकर उभरा, क्योंकि एक जानब दूसरी आलमी जंग में गलबा हासिल करने के बाद अमेरिका की ताकत में इजाफा हो चुका था, जबकि दूसरी जानब उस वक्त की सुपर पावर रियासत सोवियत यूनियन अपने जवाल की जानब रवां दवा थी, क्योंकि दूसरी आलमी जंग के बाद सोवियत यूनियन में एक कोल्ड वार का आगाज हो गया था। अब चूंकि दूसरी आलमी जंग में फतह हासिल करने के बाद अमेरिका ने भी खुद को सुपर पावर डिक्लेयर कर दिया था, और दूसरी आलमी जंग के खात्मे से लेकर साल 1991 तक दुनिया में दो सुपर पावर थी, एक था अमेरिका और दूसरी थी सोवियत यूनियन। लेकिन कोल्ड वार सोवियत यूनियन को आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी और बिलाखिर साल 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया। वो सोवियत यूनियन जो कि पहले एक मजबूत स्टेट थी, कोल्ड वार के बाद अब वो रशिया समेत 15 मुल्कों में डिवाइड हो गई थी, और वो सोवियत यूनियन अब रशिया तक ही महदूद हो गया था। इसके अलावा सोवियत यूनियन का जो नुकसान हुआ वो ये था कि सोवियत यूनियन ने दुनिया में अपनी ताकत खो दी। इसीलिए सोवियत यूनियन के डिसॉल्व होने के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर पावर स्टेट बच गई थी, और वो था अमेरिका। अमेरिका अकलौता एक सुपर पावर तो बन गया, लेकिन रशिया ने इस चीज को कभी भी तस्लीम नहीं किया, और बेसिकली इसी बात को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई देखने को मिलती रहती है। बेसिकली एक सुपर पावर स्टेट वो होती है जो मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल रीच में सबसे आगे हो, और इस वक्त अमेरिका के पास ये सब कुछ पूरी दुनिया से ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन इस रेस में रशिया भी खुद को अमेरिका का मद्दे मुकाबल समझता है। सबसे पहले अमेरिका और रशिया के दरमियान मिलिट्री स्ट्रेंथ का मुवाजना करते हैं। दुनिया में अमेरिकन आर्मी का रैंक नंबर 1 है, जबकि इसके बाद यानी दूसरा नंबर रशिया की आर्मी का है। रशिया की टोटल आर्मी की तादाद 13,20,000 है, जबकि अमेरिका के पास ये तादाद 13,28,000 है। रशिया के पास जंगी टैंक्स की तादाद तकरीबन 4,750 है, जबकि अमेरिका के जंगी टैंक्स की तादाद तकरीबन 4,657 है। फाइटर जेट्स की बात की जाए तो रशिया के पास तकरीबन 13,700 फाइटर जेट्स हैं, जबकि अमेरिका के पास फाइटर जेट्स की तादाद 14,800 है। रशिया के टोटल न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद 5,580 है, जबकि अमेरिका के पास टोटल न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद 5,050 है। रशिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन की तादाद तकरीबन 63 है, जबकि अमेरिका के पास ये तादाद 70 है। मिलिट्री पावर की बात की जाए तो रशिया और अमेरिका में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसलिए अब कंपैरिजन करते हैं रशिया और अमेरिका की इकोनॉमी का, यानी देखते हैं कि इकोनॉमी के लिहाज से इन दोनों में से कौन सा मुल्क बेहतर है। अमेरिका की जीडीपी तकरीबन 27 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि रशिया की जीडीपी इससे कहीं ज्यादा कम है, जो कि तकरीबन 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। और इसकी वजह यह है कि रशिया को करप्शन ने अंदर से खोखला कर दिया है। अमेरिका हर साल डिफेंस पे तकरीबन 900 बिलियन डॉलर्स लगाता है, जबकि रशिया हर साल तकरीबन डिफेंस के लिए तकरीबन 150 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है। अब अगर इस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका की इकोनॉमी कहीं ज्यादा बेहतर है रशिया से। इन सब के अलावा अमेरिका टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी रशिया से कहीं ज्यादा आगे है। इस सब के अलावा दुनिया में भी अमेरिका का असर सुख रशिया से कहीं ज्यादा है। किसी भी मुल्क के लिए दुनिया में अपनी ताकत का सिक्का मनवाने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, जिनमें सबसे मकबूल तरीका है दुनिया में चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट, यानी इजराइल और ईरान के दरमियान चलती हुई वार को ही देख लें। अमेरिका ये चाहता है कि मिडल ईस्ट में इजराइल गालिब रहे, क्योंकि इजराइल अमेरिका के इशारों पर चलता है और अमेरिका कभी भी उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मगर दूसरी जानब रशिया इसकी मुखालिफ पार्टी यानी ईरान को सपोर्ट करता है, और रशिया ये चाहता है कि मिडल ईस्ट की ताकत ईरान के पास रहे, क्योंकि रशिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो यानी इसी तरह की माइंड गेम्स करके पूरी दुनिया में अपनी ताकत का सिक्का मनवाया जाता है। तारीख उठाकर देख ली जाए तो दोनों मुल्कों ने माजी में भी यही कोशिश की। एशिया में अपनी ताकत बनाने के लिए दोनों मुल्कों ने अफगानिस्तान को इन्वेड करने की कोशिश की। इससे पहले मिडल ईस्ट में ईरान और इराक जंग में भी रशिया और अमेरिका ने इसी मकसद के लिए हिस्सा लिया था। तो यानी अगर सुपर पावर बनना है तो दुनिया के हर खित्ते में अपनी ताकत मनवानी होगी। खैर, इस मवाज़ने को देखकर आपको क्या लगता है कि रशिया और अमेरिका में से कौन ज्यादा पावरफुल है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी करेंगे।